पहुंचे, कहते हैं वहां पर कवि पहुंचे। तेरी सोच का मैं बड़ा कायल हूं, तो वहां पहुंचे जहां ना रवि पहुंचे ना कवि पहुंचे। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, एक जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। चौधरी देवीलाल अमर रहे, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, अभय चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयकारा मजबूती के साथ, अभय चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अभय सिंह चौटाला की जय हो। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। हरियाणा की नाक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जय हो। हरियाणा की नाक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जय हो। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी सीनियर साथीगण, आज की प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग में आए हुए पार्टी के सभी जिला के अध्यक्ष, अलग अलग प्रकोष्ठ के सभी संयोजकगण, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता बोलने वाले थे उन सब ने कैसे संगठन को मजबूत किया जा सके, नए सिरे से संगठन की नए लोगों को जिम्मेवारी दी जाए, बड़ौदा के उपचुनाव के बारे में विस्तार से सब साथियों ने चर्चा करी और अपने अपने सुझाव भी दिए। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा भी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे नए साथियों को संगठन के साथ जोड़ा जाए और मेंबरशिप को लेकर के जैसे भारती जी ने सुझाव दिया था कि एक एक पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेवारी के साथ हल्के के स्तर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंबरशिप के माध्यम से पार्टी के साथ जोड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। मैं सबसे पहले तो उन सब साथियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा जिनकी ड्यूटी हमने बड़ौदा के चुनाव में अलग अलग बूथ के हिसाब से, विलेज के हिसाब से लगाई थी। चाहे वही हमारी महिला शाखा की जिम्मेवारी थी, मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाकर के, जहां कांग्रेस और बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, वहीं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के बारे में खुल करके लोगों से चर्चा करी। युवा की जहां ड्यूटी लगा रखी थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अलग अलग हमने कास्ट के हिसाब से भी ड्यूटियां लगाई। हमने जैसे प्रकाश भारती जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई, उन्होंने भी लगातार 54 के 54 गांव में शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में बैठ करके जहां पार्टी को मजबूत किया, वहीं भाजपा और कांग्रेस की पोल खोलने का काम किया। चाहे बैकवर्ड की टीम हमने
नरेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में बनाई, उन्होंने भी अपनी तरफ से लगातार एक एक गांव में जाकर के पार्टी के संगठन को मजबूत किया। वहीं मतदाताओं में भी अपनी जगह बनाने का काम किया। इस तरह से ब्राह्मण समाज की टीम का भी हमने गठन किया था, जिसमें नरेश शर्मा जी थे, उनके साथ अनेक हमारे ब्राह्मण नेता, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, हमारे रोहतक के स्पोक्समैन, अलग अलग इस तरह के बहुत सारे साथियों को जिम्मेवारियां सौंपी थी। उन्होंने भी लगातार गांव में लोगों के बीच में रह करके जो जिम्मेवारी हमने लगाई उसको निभाने का काम किया। हमने 9 जोन में बांटा था, 9 जोन के इंचार्ज बनाए थे। उन 9 के 9 जोन इंचार्ज ने भी जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से उनको दी गई थी, उन्होंने उसको बेखूबी निभाया। साथियों, एक वक्त ऐसा था चुनाव के दौरान कि हमने इस किस्म के हालात पैदा कर लिए थे कि आम आदमी की जुबान पे पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस में फाइट रहेगी। बीजेपी की जहां जमानत जब्त के चर्चे चल पड़े थे, वो आप लोगों की मेहनत थी, उसकी वजह से इस किस्म का माहौल बना था। लेकिन जैसे मेरे से पहले बताया गया कि कुछ ऐसे कारण बने थे जिसकी वजह से लोगों को एंड जब मतदान का समय आया तब अपने आप को बदलना पड़ा। मैं जो उसके मुख्य 3 कारण मानता हूं, समझता हूं, आपने मेरे से ज्यादा वहां पे काम किया। आप तो गांव के एक एक मतदाता के बीच में थे। आपने तो एक एक मतदाता के साथ बैठ करके उनका मन टंटोलने का काम किया। लेकिन मुख्य जो 3 कारण मेरे जो समझ में आए, एक तो जो ये किसान विरोधी 3 बिल जो लेकर के आए, उसको लेकर के किसान में बहुत भारी गुस्सा था। और किसान लगातार जब उनके पास मिलने जाते थे तो एक ही बात कहता था, मन करता है आपको वोट देने को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके पक्ष में वोट डालने के बाद ये बीजेपी कहीं दाव ना लगा जाए। सबसे बड़ा कारण तो ये था। उसके बाद एक इस किस्म का प्रचार वहां पे चला। जब लास्ट के 2 दिन बचे थे, जो हमारी 31 तारीख की रैली थी, उस 31 तारीख की रैली के बाद जहां प्रेस के लोगों ने भी ये मान लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज सबसे मजबूत दावेदार है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस मीटिंग में हमने पहले से ये तय कर रखा था भी किसी भी बार के साथी को इनवाइट नहीं करेंगे। हालांकि जो हमारा विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा का जो था, उसके साथ गुहाना लगता था, उसके साथ तलोई लगता था, उसके साथ इसराना लगता था, उसके साथ खरखोदा लगता था। हमने उन किसी भी विधानसभा क्षेत्र से किसी एक भी गांव के पार्टी के साथियों से नहीं कहा था कि आप इसमें आकर के हिस्सा लेना। हम खुद ये देखना चाहते थे कि कितने लोग आज हमारी इस मीटिंग में पहुंचेंगे। उससे एक अंदाजा लगना था कि इस मीटिंग में जितने लोग आएंगे, अगर एक व्यक्ति उस मीटिंग में आए वो अपने घर के 5 वोट भी हमारे पक्ष में डलवाएगा, तो फिर उसकी गिनती हो रही थी कि कितने वोट हमारे पक्ष में आ जाएंगे। हमने 10,000 कुर्सियां लगाई थी और कुर्सियां तो भरी गई थी, उसके अलावा साइडों में भी 2-2,500 लोग और खड़े थे। सबने ये मान लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही। लेकिन वहां एक प्रचार हुआ उससे अगले दिन कि भारतीय जनता पार्टी ने गैस के सिलेंडर बांटने शुरू कर दिए, शराब बांटनी शुरू कर दी, लेडीज के सूट बांटने शुरू कर दिए। वहीं उसके साथ साथ घी भी मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ 5-5 हजार रुपये पर वोट के हिसाब से भी मंत्रियों ने बैठ करके अलग अलग गांव में लोगों को बुला बुला करके दिया।
इलाके में सारे में एक अफवाह फैल गई कि बीजेपी 10,000 वोट इस तरह का लेगी जिससे कहीं वो चुनाव में निकल ना जाए। हमारा जो मतदाता था, जो हमें वोट दे रहा था, कांग्रेस ने एक ऐसा प्रचार उन 2 दिनों में किया, उनमें एक भय पैदा कर दिया उन्होंने एक तरह से कि अगर आपने वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दे दिया तो फिर बीजेपी वाला दाव लगा जाएगा। और मतदाता किसी भी सूरत में, क्योंकि बीजेपी से पिछले 1 वर्ष में इतना ज्यादा नाराज था कि उसने फैसला कर दिया था कि हम किसी कीमत पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बड़ौदा के चुनाव से सबक देंगे। और वही हुआ। ऐन आखिर के अंदर आकर के उन्होंने अपना वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में डाला। जीत कांग्रेस की नहीं थी, ये जीत तो भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी थी, गुस्सा था, भाजपा को सबक सिखाना था। इसलिए कहीं मतदाता को ये नजर आया कि हमें अपना वोट एक जगह डाल करके इसको सबक सिखाना चाहिए। तीसरा जो कारण मेरे जो समझ में आया, सुबह सवेरे जो मशीनों को लेकर के सोशल मीडिया पे प्रचार चला कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी की सारी मशीनें हैक कर ली। अनेक जगह लोगों के पास मशीनें पकड़ी गई, अनेक जगह लोगों ने मशीनें उनसे छीनी, बूथ के ऊपर जो वोट डल रहा था उसको रोकने का काम किया। उससे भी एक गांव के अंदर मैसेज गया कि भाजपा जो है अपने पक्ष में वोट डलवा करके मशीन को हाईजैक करके जीतना चाहती है। उसको कैसे हराया जाए, इसके लिए लोगों ने फिर एक फैसला कर लिया, मन बना लिया कि हम कांग्रेस को ना चाहते हुए वोट डाल करके भाजपा को हराएंगे। मुख्यतः मेरी जो समझ में 3 रीजन जो है, जो कारण है, वो ये थे। लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आज जुड़ना चाहता है पूरा प्रदेश का। जो हमारे साथी हमसे रूठ करके गए थे वो तो बहुत खुल करके कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर उसी मुकाम पे पहुंचे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की फिर से इस प्रदेश में सरकार बने। यहां साथियों, बड़ौदा में इस तरह की चर्चा थी, आज पूरे प्रदेश में लोग आपकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सारी बातें चौटाला साहब आपसे करेंगे, मैं तो केवल एक बात आपसे कहूंगा। आज जो हालात हैं, आज जिस तरह से किसान पिट रहा है, आज जिस तरह से किसान की अनदेखी सरकार कर रही है, मैं अभी यहां की मीटिंग में आने से पहले नाथुश्री चौपटा गया था, जहां पे किसान अपनी मूंगफली लेके आया हुआ था, जहां किसान अपना मूंग लेकर के आया हुआ था, जहां किसान अपना बाजरा लेकर के आया हुआ था। मुझे कल जब दिवाली के दिन लोग राम राम करने के लिए घर पे आए थे, तो मेरे सामने इस बात को लेकर के लोगों ने अपनी बात रखी थी कि हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, कोई खरीद नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मीटिंग में जाने से पहले मंडी में आऊंगा। और जब मैं मंडी में गया तो आपको सुन करके हैरानी होगी कि किस तरह से किसान को आज सरकार की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीना पहले जिस किसान ने मंडी में ला करके एफर्ड को अपना मूंग दे दिया था और एफर्ड ने किसान को जेब फार्म बना करके दे दिया और उसके साथ उसको कीमत लिख करके दे दी कि तेरा मूंग हमने इतने पैसे में खरीद दिया। जब वो एफर्ड के ऑफिस के अंदर अपनी पेमेंट मांगने गया तो एफर्ड के जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि आपका मूंग जो हमने परचेज किया था उसको नेफर्ड ने रिजेक्ट कर दिया और नेफर्ड के गोदाम से हमारे पास वापस मूंग आ गया, हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते, आप अपना मूंग वापस ले जाओ। इससे ज्यादा बड़ी किसान के सामने और क्या परेशानी खड़ी करें। मूंगफली के 3 ट्रक जो एफर्ड ने खरीद दिए, एफर्ड ने जब खरीदे तो जो नेफर्ड का पैमाना था उसी के आधार पर खरीदा।
और उन्होंने खरीद करके 3 ट्रक उनके भी जे फार्म काट करके दे दिए। कल वो तीनों के तीनों ट्रक जो है नेफेड ने फिर उनके रिजेक्ट करके यहाँ वापस भेज दिए। जिस किसान के पास जे फार्म है, जिसके पास बिल है अपना कि मैंने अपनी इतने की फसल भेज दी, उसकी फसल आज फिर मंडी में पड़ी है और उसको मैसेज दिया जा रहा है कि तुम आकर के अपनी मूंगफली उठा करके ले जाओ। ये हालत बाजरे के, जो बाजरा आज से 2 महीने पहले 1.5 महीना पहले निकल गया था, मंडी में पड़ा है, किसान से बाजरा लेकर के भर लिया, खरीद कर ली, आज तक उसकी कोई पेमेंट नहीं करी। ये केवल हमारे एक जिले की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश के किसान के सामने इस तरह की परेशानी है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी थी। आज लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग कब हमारे बीच में आए और आकर के हमें इस लड़ाई के लिए प्रेरित करें, कब हमें इसके लिए सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के किसान को न्याय मिले, इसकी उम्मीद आपसे करते हैं। इसलिए मैं जो समझता हूं कि अभी मेरे से पहले जो बात चल रही थी कि सर्दी का समय, अब तो गेहूं की बिजाई है, ठीक है, 15 तारीख तक शादी का सीजन भी है, 15 तारीख तक शादियां हैं, 15 दिसंबर तक। लेकिन 15 दिसंबर के बाद अब की बार जो ब्राह्मण बता रहे हैं कि 6 महीने तक कोई शादी नहीं होगी, 25 अप्रैल तक। चलो 25 अप्रैल होगी, फिर भी 4 महीने का समय है, 5 महीने का। हमें इस 4-5 महीने में लोगों के बीच में रह करके, जहां लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए, वहीं इस सरकार के खिलाफ भी एक ऐसा आंदोलन हमें खड़ा करना चाहिए कि सरकार को मजबूर होकर के इन अध्यादेशों को भी वापस लेना पड़े और किसान की फसल सरकार की जिम्मेवारी हो खरीदनी, इस बात के लिए सरकार को बेबस किया जाए। मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं कि हम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम बनाएं, जहां बड़े बड़े गांव हैं, एक एक हल्के के 2-2, 3-3 गांव में कार्यक्रम हो, वहां लोगों से खुल करके बातचीत हो, लोगों से पूछा जाए कि आप इस लड़ाई के लिए तैयार हो, तो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। हम ये नहीं कि कल ही कोई सड़कों पे आकर के खड़े हो जाएं, पहले हमें लोगों के बीच में जाना होगा, हमें लोगों में जाकर के एक विश्वास पैदा करना होगा कि हम ही आपकी लड़ाई को लड़ सकते हैं। और जब हम ये विश्वास पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर मान के चलो, लोग तो कांग्रेस से भी दुखी है और बीजेपी से भी दुखी है। और जेजेपी की हालत तो आज ऐसी है कि हमें उनके बारे में कहीं प्रचार करने की जरूरत भी नहीं। उनके पास तो, मुझे जो पिछले दिनों में राजनीतिक इधर उधर से जानकारियां मिली है, सबसे पहले इसी पार्टी में जिसने आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी ने जिन लोगों को अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, उसी बीजेपी ने इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए उसके लिए भी योजना बना चुकी है। और बहुत जल्दी इस जेजेपी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसे भी लोग इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं और ये गैंग बिखरने वाला है। इसलिए आपको तो टारगेट कांग्रेस को और बीजेपी को करना चाहिए। जिन पार्टियों ने सदा किसान का विरोध किया, उसको लेकर के लोगों के बीच में जाकर के सारी बात करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उससे पहले हमने मेंबरशिप के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में साथियों की जिम्मेवारी लगाई थी। कुछ जगह से मेंबरशिप की कापी आई है। ये ठीक है कि बीच में आपको इस इलेक्शन के लिए ड्यूटियां लगी, इसकी वजह से आप उस जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभा पाए। लेकिन अब हमें इस 15 तारीख तक 1 महीने का समय है। उस 1 महीने में जिन जिन साथियों को मेंबरशिप की कापियां दी गई है, वो उन कापियों को हर हालत के अंदर
पार्टी के सेंट्रल ऑफिस चंडीगढ़ में पहुंचाने का काम करें। हल्का और जिला के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, जिला के सारे अध्यक्ष आ जाए में वो खास करके इस बात को नोट करें कि हर हालत के अंदर हमारी जो मेंबरशिप की कापियाँ हैं उनको कंप्लीट करवा करके पार्टी के ऑफिस में जमा कराओ। और 15 सितंबर के बाद चौटाला साहब जो आदेश करेंगे, जिस तरह से जिम्मेवारी हम सब की लगाएंगे, हम उस जिम्मेवारी को उसी ढंग से निभाएंगे। और ना बल्कि उस ढंग से निभाने का काम करेंगे, बल्कि जो जिम्मेवारी ये लगाएंगे उससे 21 करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आप सब आए, आप सबको बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे शादी है, अब शादी में हमारा मन तो यह था कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को इनवाइट किया जाए, हर पदाधिकारी को भी उस समारोह में शामिल किया जाए, लेकिन एक मजबूरी है, अभी कोविड है, कोरोना चल रहा है, इसलिए हमने घर में बैठ करके फैसला किया है कि किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को या पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अभी इनवाइट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये कोविड खत्म होगा फरवरी में, मार्च में, फिर एक अलग से रिसेप्शन रखेंगे, सब साथियों को इनवाइट करेंगे और सब साथियों को उसमें निमंत्रण दे करके बुला करके बच्चों को आशीर्वाद दिलवाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।